shook the valley of Pahalgam on the April 22nd, Jammu and Kashmir witnessed a jolt that scared the entire nation. Why we are talking about such a tragic incident at this point of time in Diu is why I would tell you about the prowess of enthusiasm, dedication, sportsmanship from Jammu and Kashmir. And as you can see, in fact, I'm surrounded by these very enthusiastic and competitive girls from Jammu and Kashmir who have taken part in Penchakslat here in the beach games of 2025 under the banner of Khelo India. Let us also understand from them about their participation and their kind of experience that they have now garnered in the first vertical of the Khelo India Beach Games. And also joining me at this point of time is Mohammad Iqbal, who is a nodal officer of Jammu and Kashmir games that are participating in the Khelo India Beach Games. सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय कश्मीर की हालत, और इस समय बहुत बड़ी बात है कश्मीर में एक तरीके से डर का माहौल, ऐसा लोग सोचते हैं. अभी हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, क्वालिफाइंग विमेन, क्वालिफाइंग गर्ल्स जो स्पोर्ट्स में, मेडल स्पोर्ट्स में यहाँ पे बीच गेम्स में भाग ले रही हैं. क्या लगता है आपको बीच गेम्स के होने से और कश्मीर में जिस समय इस समय का डर है, किस तरीके की स्थिति देखते हैं? देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स और डर की बात है, मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में डर कहीं एग्जिस्ट होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज़ अ नेम ऑफ ब्रेवरी. और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है विच हैव नो बॉर्डर्स, लाइक द डॉक्टर्स एंड अदर पीपल, मेडिकल डिपार्टमेंट हैव नो बॉर्डर्स, एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट विच हैव नो बॉर्डर्स. तो हमें नहीं लगता कि कोई डर हमारे में है गेम स्पोर्ट्स, बिकॉज वी आर द स्पोर्ट्स पर्सन, वी आर प्लेड फॉर इंडिया एंड प्लेइंग फॉर इंडिया एंड विल प्ले फॉर इंडिया. और this is our nation, and we are proud to be the part of our nation, and we are also proud to be part of this a huge mega platform that's Khelo India Beach Games. पर इस समय जो ट्रेनिंग की बात आती है, क्योंकि ये मेडल स्पोर्ट्स हैं ऑफ कोर्स, और बीच गेम्स पहला ऐसा एडिशन है जो खेलो इंडिया के बैनर के अंदर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कंपटीशन भी अच्छा है, पूरे देश से 1000 से ऊपर खिलाड़ी आ रहे हैं. ऐसे माहौल में स्पोर्ट्समैनशिप का एक एटीट्यूड बनाए रखना और ट्रेनिंग इस तरीके की देना कि आके बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं और अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल था? मैम, जहाँ तक इस गेम्स के बारे में इन रिगार्ड टू दिस गेम्स कि जब ऐसा ऑपरेशन हो गया ऑन द 7th, तो सेम डे हमारी टीम को सीनियर नेशनल के लिए लखनऊ के लिए जाना था, एंड सेम डे ऑल द 45 एथलीट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन, ट्रैवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू लखनऊ विदाउट एनी फेयर. और उसके साथ साथ वहाँ पे भी उन्होंने ट्रेनिंग करी, लखनऊ में ट्रेनिंग करी. देयर वाज ह्यूज हॉस्पिटैलिटी बाय द लखनऊ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, और यूपी गवर्नमेंट ने अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ने सारे जहाँ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इन हमारे बच्चों को एक सेफ गार्ड देने के लिए टाइम टू टाइम ऑनरेबल डिप्टी CM was also part of the event. वहाँ पे आए, एज अ चीफ गेस्ट आए, और कहीं नहीं लगा हमें कि कोई डर का माहौल है. और जैसे कई बार पेरेंट्स भी कंसर्न रखते थे कि कहीं हमारे बच्चे बाहर जा रहे, कोई फेयर की बात तो नहीं है, बट दे आर alhamdulillah very nice and very fine, and they are happy with the protocol of the UP government. और अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो वो पूरा इक्का गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है. So how does it feel right now, and how do you think that coming from the Union Territory like Jammu and Kashmir has made you even more empowered? First of all, I will introduce myself. I'm Aqsa Gulzar from Jammu and Kashmir. I'm an international athlete from Penchakslat. मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है for 3 times. Firstly मैंने मलेशिया में किया है, दूसरा अबू धाबी, and the third one is उज़्बेकिस्तान. और मेरा तीनों जगह गोल्ड मेडल रहा है for the country. So मेरा एक ही मोटिव है, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन जो कि भी जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे हमारे सर ने अभी बोला, डॉक्टर्स डोंट हैव बॉर्डर्स, ऑब्वियसली वी डोंट हैव. सो मेरा एक ही मोटिव है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, और मैं चाहती हूँ कि मेरी गेम और भी आगे जाए. एशियन गेम्स में तो अभी है ही, मैं चाहती हूँ ओलंपिक तक जाए, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ. And let us also know from others about their experience, and
आपसे बात करेंगे जिस तरीके से आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और काफ़ी और साथ में लोग आए हैं, अभी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्या मैसेज आपका रहेगा उन लोगों को जो अभी भी जम्मू कश्मीर को देखते हैं और देख रहे हैं, डरे हुए हैं सिचुएशन के बाद? जी, मेरा नाम मुस्कान शाबान है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं इंटरनेशनल पेंटेक्स लाट एथलीट हूँ। एज एन एथलीट मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जम्मू कश्मीर से है तो वी डोंट हैव वी आर स्पोर्ट्स पर्सन, वी डोंट हैव एनीथिंग विद दिस थिंग, क्योंकि हम वी जस्ट ओनली फोकस अबाउट द स्पोर्ट्स। सो हम उस चीज़ को लेकर अपना फोकस जो है वो उस चीज़ की ओर डालते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हैं और हमारे घर वाले हमारे सपोर्ट में हैं, हमारे कोच हमारे साथ है, हमारी जो जिनके स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारे वहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल है, दे आर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अगर हमारी खुद की परमिशन घर वालों की होती भी देन अदर देन अगर स्पोर्ट्स काउंसिल हमें अलो नहीं करता, सो विदाउट दैट वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से हम अभी यहाँ बीच गेम्स तक आए हुए हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द साई ऑल्सो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारी गेम को इस एडिशन में इंक्लूड किया, सो दैट कि जो जम्मू कश्मीर की गर्ल्स है वो अपना जो उनका टैलेंट है वो आगे भी इस जो हमारी यहाँ पे अभी इवेंट हो रहा है इसमें अपना टैलेंट दिखाए। बिकॉज जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है, मोर देन 3000 फीमेल्स ऐसी है जो इस गेम में ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं। बट अगर हमारी इस गेम को आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करें, तो हमारी जो फीमेल एथलीट्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो वहीं रुक जाएगा। सो वी वांट मोर एंड मोर जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हु रिप्रेजेंट और ऑलरेडी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और जो करना चाहती है उनको ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने जम्मू एंड कश्मीर, अपनी स्टेट और अपनी इंडिया गवर्नमेंट का नाम रोशन करें। और जैसे फैमिलीज की बात आती है, आपने बताया कि और भी लोग हैं, काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर में लोग हैं, तो आपकी फैमिलीज का क्या रिएक्शन है इस समय? इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, पर आपकी फैमिलीज जो बच्चों को भेज रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो फैमिलीज का क्या रिएक्शन रहता है? फैमिलीज़ का अच्छा ही रिएक्शन है, क्योंकि हम जब पहले हम नेशनल गेम्स के लिए नेशनल्स के लिए गए थे लखनऊ, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली। हम बहुत सेफ़ फील कर रहे थे वहाँ पे, फूड हो चाहे हमारी अकोमोडेशन बहुत अच्छी थी, तो हमारे पेरेंट्स भी उसकी वजह से सेफ़ फील करने लगे। उन्होंने बोला कि आप लोग अच्छे से हो वहाँ पे। तो हाँ, उसके बाद हम बीच गेम्स के लिए आए, यहाँ भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हमें अच्छे से पेरेंट्स ने अलो किया। Well, thank you very much. And in fact, as you can see, these are the women warriors, and women warriors of not just any state but the Union Territory, which has overseen the kind of terrible tragedy of the attack that has happened on April 22nd. But one thing that integrates all of this is the sportsmanship. The sportsmanship, the enthusiasm of these international and national athletes who have participated here in the Khelo India Beach Games and proved it once again that if doctors don't have borders, so does also the athletes who have come beyond their capabilities and performed and outshone, also representing the colors that their Union Territory also brings forward to. This is Simran with video journalist Dinesh Thakur for NewsX from Diu. The Khelo India Beach Games that have held as the multi-sport beach games this year on the banner of Khelo India have become a true testament of the sportsmanship and upholding the enthusiasm, as thousands of athletes from over 30 states have participated and have showcased their enthusiasm and dedication into the beach games. Well, joining me on that front for the conversation is the Deputy Director General of the Sports Authority of India, Mayank Srivastava. Thank you very much for speaking to us. Sir, how do you look forward to this showcase of enthusiasm at this point of time? Khelo India, last year also it happened and Madhya Pradesh became the winner. This year, even on a grander scale, and for the next years, Diu is going to be the location.
Actually, this is first Khelo India beach game. Last year it was beach game. It was organized by the host UT DU. But this time, this is policy of Government of India that we have started plenty of Khelo India games, a series of Khelo India games. So this is first Khelo India beach game. So once you lend Khelo India name to a particular sports competition, what happens that, the technical conduct of the game, you must have seen that it's all international standard. You have got a TSR, there is a proper referee, this thing, and there is uniform kind of with every player, with the referees, with the other umpires also. So, and about the liveliness of this place, and DU was chosen for this first Khelo India beach game, and it would continue later on also because Honorable Prime Minister wanted that DU should be promoted, and it is a great opportunity for the host union territory to showcase its tourism potential. And people here are very warm and they are very lively also, and you must be sort of witnessing it here. But when we speak about DU, and it has become obvious that DU as a host union territory has also been promoted in a way that the new medals have come from the sport, the competing sport of Pencak Silat, and that medal of gold has come none from another state but DU. How do you look forward to the people of the union territory participating in their own events, sporting events, and now also bagging great medals? Well, one of the aims of Khelo India Games is to promote those sports disciplines which are not properly represented. Earlier, we used to conduct only 4 games, Khelo India Para Game, Khelo India University Game, Khelo India Youth Game, and Khelo India Winter Game. Now, there will be a series of Khelo India Games with 2 aims. Number 1, representing those areas which have not been represented till now properly. Number 2, including those disciplines which have not been represented in all those 4 games. So, Khelo India Beach Game, as you would have noticed, the beach sports disciplines, they have been included for the first time. And another aim of Khelo India is to provide an opportunity to the host state to, to train their athletes more, because being host state, they get, what do you call that, they get a preferential treatment here. In every sport, they can get, there is a slot for host state. So DU got plenty of opportunity, and you are seeing that here. They have won 3 medals in Pencak Silat, which is happening for the first time here. And when we speak about DU, Prime Minister Narendra Modi has spoken that DU is set to begin and undergo the transformative journey. In the upcoming years for the Khelo India, when we speak about the beach games, how do you look forward about the participation and the exposure going ahead as far as the organizing and the management is concerned? With every year, the participation will certainly increase, as has been happening in other 4 Khelo India, regular Khelo India games. And this time, because this was first Khelo India game and not much time was there for preparation, etc. So we included only 6 competitive and 2 demo sports. But later on, more sports would be included, and because the time was less for preparation, a few teams could not come and join here. But next time, there will be many more athletes. From the last time also, if you compare the last time, the number of athletes and officials are much more than what it was earlier. All right. Thank you very much for speaking to us. DU is set to undergo the transformative journey of, in fact, the sports organizing as it's concerned with the Khelo India Beach Games. And that can be witnessed, what you can see behind me. And this is Simran with video journalist Dinesh Thakur from the Khelo India Beach Games have begun, and what is now being seen and as being witnessed as a contest of the technicality of a sport. Pencak Silat is the sport which has given the first gold medal of the games on the first day of the competition. And right now, as you can see, I have the 3 gold winners who are from the Union Territory itself, who have backed the gold medal, which are the first gold medals of the Khelo India Beach Games. I would like to ask you, in fact, as you have won, all 3 of you have won gold. Keerthana, how do you feel right now
competing in technical sport. This is one of the technical sport. कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ पे दीव में आपने गोल्ड भी किया है और पहले भी आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के थ्रू एंड थैंक्स टू माय कोच, उनके वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर एट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ खेलो इंडिया. And we have another, in fact, gold winner and the only boy who has won gold. He is Prasanna. Congratulations, Prasanna. And now in Diu, the first gold announcement was for Panchak Silat. It's a technical, very technical game where the points are given on the basis of the creativity and the kind of defense that you have. So how do you feel? कैसा लग रहा है आपको अभी, मतलब इस लेवल पे पहले ही गेम्स में गोल्ड लेके कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको गोल्ड मेडल मिला है और अपने ही यूटी में अपने ही इतने सारे स्टेट्स को हरा के गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So learning क्या है? पहले गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स and right now last year the beach games happened, right? Now it has been announced that beach games from Khelo India will be a reality every year. So what is the learning and how excited are you? Yeah, I'm very excited and I am looking forward to it, to participate every year and to be selected and win more and more medals for the UT. Thank you. And we have another winner, gold winner from Daman, Princess Thomas, in fact, who is also a world champion. How do you feel right now? You must be on the top ninth cloud as well. It feels very nice and exhilarating. So this moment for me is as much as pride for me and for my state as well, because earning a medal in your own UT by defeating the others is a great achievement. And in the international level at World Championship, I got bronze. But here when I won for my own state and I got gold, in the very first day and in the very first event in our platform, it was such a nice and a moment of pride for me. And how do you look forward? Because technicality is one of the very challenging part of the sport. And this is one of the 6 competing medal sports in the Khelo India Beach Games. And this will only witness more and more participants from across the country as the more women are opting for this. As a young woman, how do you feel, inspiring other women who are participating into this, who are showing interest into this kind of a sport? So for me, as Panchak Silat, for women it's basically very nice because we don't hit on the face. So the parents are not very concerned about their beauty be gone. So we conduct seminars as self-defense for Panchak Silat as well. And I think as it's growing day by day, the development, the growth, it's very necessary and it's very vital for the women in our generation, because you never know when you're going to deal with a situation like this. So I think it's very nice and I just hope to be promoting it and to be giving my own share of practice and my wisdom to the other people as well. And one message to all the young aspiring women, sporting athletes who are looking at you and learning to practice further day by day, who are also facing defeats. One message that you want to give? It's never too late. There's no age bar for it and there's no gender for it as well. So just convince your parents. Just go, and you never know when you might need it. So just go for it and have faith in yourself and you'll be there on the top. So don't be scared of the defeat as well. Thank you very much. In fact, that's the key message from the sporting warriors. And who we have right now are none other but the young warriors. This is a young team that is behind bagging the gold. And with the gold, they say in one language, the message is that it's never too late and it's always best to invest where your heart lies. Thank you very much. This is Simran from Diu with video journalist Dinesh Thakur.